कई किस्म के एग्जिट पोल्स भी आपने देखे जो केजरीवाल को बृहस्पति ग्रह पर सरकार बनाने का भी दावा कर रहे थे। एग्जिट पोल्स तब अक्सर गलत हुआ करते हैं जब इंसान की घृणा किसी विचारधारा से नहीं बल्कि व्यक्ति विशेष से हो जाती है। आप हिमाचल प्रदेश के चुनाव के नतीजों से अंदाजा लगा सकते हैं कि ओल्ड पेंशन स्कीम कितना जरूरी मुद्दा है। इसको आप अब नकार नहीं सकते। हिमाचल में आम आदमी पार्टी के लगभग सभी कैंडिडेट की जमानत जब्त हुई है और ऐसे कई प्रत्याशी हैं जिन्हें नोटा से भी कम वोट मिले। भाजपा गुजरात में पिछले 27 साल से सत्ता में है और अगले चुनाव तक भाजपा यहां सत्ता में अपने 32 साल पूरे कर चुकी होगी। गुजरात चुनाव के बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि असदुद्दीन ओवैसी AIMIM के जो लीडर हैं उनकी पार्टी के एक भी नेता ने गुजरात चुनाव में सीट नहीं जीती हैं और जिस तरह की जीत बीजेपी ने गुजरात में हासिल की है वो आगामी चुनाव में अन्य राज्य में भी मौजूद सरकारों के लिए एक संदेश हो सकता है। साल 2017 जब गुजरात का चुनावी साल था तब पाटीदार आंदोलन को 2 साल हो चुके थे। इसका असर ये हुआ था कि भाजपा 16 सीटों के नुकसान के साथ 99 सीटों पर आकर रुक गई थी। लोगों ने ये साबित कर दिया है कि उनके लिए सबसे प्रमुख मुद्दा केंद्र की राजनीति का है और अगर वहां पर मोदी हैं तो सब कुछ ठीक है। राहुल गांधी सड़क पर हैं, प्रजा में प्यार बांटने वाली कहानियां कैमरा के सामने जरूर सुना रहे हैं, लेकिन गुजरात चुनाव ने साबित कर दिया है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का सीधा सीधा फायदा भाजपा को मिल रहा है। राहुल गांधी और भाजपा के बीच समानुपाती संबंध है, यानी राहुल गांधी जितना ज्यादा दिखेंगे, जितना ज्यादा बोलेंगे, भाजपा को उतनी ही अधिक बड़ी जीत मिलती जाती है। ये समानुपातिक संबंध है, डायरेक्ट रिलेशन। केजरीवाल आज के समय में राजनीति में हर किस्म का प्रयोग कर रहे हैं। उनके भाषण में आप सुनेंगे तो वो खुद अपने IT सेल की भूमिका में नजर आ रहे हैं। एक में तो ये भी कहते हुए सुने गए कि IB ने गुजरात में आम आदमी पार्टी की जीत का दावा कर दिया है। खबरी लेके आया हूं, केंद्र सरकार ने अपनी खुफिया एजेंसी भेजी है गुजरात में। IB का नाम सुना आप लोगों ने? IB को भेजा केंद्र सरकार ने गुजरात में। कांग्रेस में अगर राहुल गांधी के बाद कांग्रेस का सबसे बड़ा कोई दुश्मन है तो वो हैं राहुल गांधी और कांग्रेस के समर्थक। गुजरात और हिमाचल चुनाव के बाद आप सोशल मीडिया पे देख सकते हैं कि कांग्रेस के समर्थक गुजरात के वोटर्स को ही गाली दे रहे हैं। नमस्कार, मैं आशीष, आप देख रहे हैं द पैम्फलेट। आज हम बात करने जा रहे हैं गुजरात और हिमाचल प्रदेश के चुनाव की। अब तक क्या क्या हुआ, मीडिया में आपने क्या देखा, एग्जिट पोल्स क्या कह रहे थे और आखिरकार रुझान और नतीजे क्या हैं। सबसे पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलना है। गुजरात की 182 विधानसभा सीटों पर हुए चुनाव के लिए वोटों की गिनती जारी है। रुझानों में भाजपा जहां बहुमत से कहीं आगे निकल गई है, वहीं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का हाल मीडिया द्वारा किए गए दावों के एकदम उलट है। गुजरात में साल 2002 में भाजपा को 127 सीटों पर जीत मिली थी। इस बार ये आंकड़ा 150 के करीब जा रहा है और उससे भी ऊपर। फिलहाल चुनाव आयोग के अनुसार गुजरात विधानसभा चुनाव में भाजपा 7 सीटों पर जीत दर्ज करके 151 सीटों पर आगे चल रही है। ताजा रुझानों में आंकड़े कुछ इस तरह से हैं। भाजपा 154, कांग्रेस 20, आम आदमी पार्टी 4 से 5, अन्य 2 से 3। गुजरात और हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव के नतीजे हमारे सामने हैं। हो वही रहा है जिसका हमें थोड़ा थोड़ा अंदाजा था, यानी गुजरात में भाजपा की जीत और हिमाचल में भाजपा की हार। इसे मैं भाजपा की हार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कांग्रेस भले ही सरकार बना ले, लेकिन कम से कम उसने जीतने लायक माहौल अपने लिए अभी तक भी तैयार नहीं किया है। कई किस्म के एग्जिट पोल्स भी आपने देखे जो केजरीवाल को बृहस्पति ग्रह पर सरकार बनाने का भी दावा कर रहे थे, लेकिन हुआ आखिर में कुछ वही जो टुडे चाणक्य जैसे एग्जिट पोल्स अंदाजा लगा रहे थे। वरना अक्सर एग्जिट पोल्स वही बात कर रहे होते हैं जो वो कह तो रहे होते हैं, लेकिन उनकी आत्मा जान रही होती है कि आएगा तो मोदी ही। एग्जिट पोल्स तब अक्सर गलत हुआ करते हैं जब इंसान की घृणा किसी विचारधारा से नहीं बल्कि व्यक्ति विशेष से हो जाती है। यही हम मीडिया मैनेजमेंट करने वाले राजनीतिक दलों से देखते हैं, यही हम काफी सारे लोकप्रिय एग्जिट पोल्स के नतीजों में भी देखते हैं। तो बात करते हैं, शुरुआत करते हैं हिमाचल प्रदेश से। हिमाचल प्रदेश के सभी 68 सीटों के रुझान आ चुके हैं। कांग्रेस सुबह से ही बढ़त बना करके आगे चल रही है। हिमाचल में ओल्ड पेंशन स्कीम का मामला निर्णायक साबित हुआ, जैसा कि पहले से ही अंदाजा लगाया जा रहा था। इन मतदाताओं की संख्या इस वक्त करीब 1.25 लाख है हिमाचल प्रदेश में, और अगर उनके परिवारों को भी जोड़ लिया जाए तो हर विधानसभा में उनके लगभग 3000 वोट हो जाते हैं। हिमाचल प्रदेश के चुनाव के बाद बीजेपी के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम एक बड़ा विमर्श साबित होने वाला है और यह भी संभव है कि साल 2024 में आने वाले लोकसभा चुनाव से पूर्व केंद्र सरकार इसके लिए कोई रास्ता जरूर निकाले और उस पर विचार करेगी। आप हिमाचल प्रदेश के चुनाव के नतीजों से अंदाजा लगा सकते हैं कि ओल्ड पेंशन स्कीम कितना जरूरी मुद्दा है। इसको आप अब नकार नहीं सकते हैं और ये चुनाव को किस हद तक प्रभावित कर सकता है, क्योंकि नई पेंशन स्कीम से जनता बहुत हद तक संतुष्ट नजर नहीं आ रही है।
कम से कम हिमाचल प्रदेश के चुनाव में तो एक बड़ा फैक्टर रहा है जिसने भाजपा को नुकसान किया है। हिमाचल में आम आदमी पार्टी के लगभग सभी कैंडिडेट की जमानत जब्त हुई है और ऐसे कई प्रत्याशी हैं जिन्हें नोटा से भी कम वोट मिले। ऐसा ही क्रांतिकारी सीपीआईएम और आप के कई प्रत्याशियों के साथ उत्तराखंड में भी हुआ था। हिमाचल में ही सीपीआईएम का भी सुपड़ा साफ हुआ है। राजधानी शिमला के ठियोग सीट से कम्युनिस्ट विधायक राकेश सिंघा हार गए। ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि शिमला के कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में कम्युनिस्टों की अच्छी खासी तादाद मौजूद है। फिलहाल संघर्ष अब हिमाचल में कांग्रेस के सामने है। बड़ी मुश्किल से किसी राज्य में सीटें मिल रही हैं तो वहां पे अभी कुर्सी को लेकर के सरफुटबल होने जा रही है। कांग्रेस ने केंद्र से अपने 2 नेता भी हिमाचल भेजे हैं कि जाकर के वो रायता संभालो, क्योंकि वहां पर अब सीएम के चुनाव के लिए खूब मारपीट होने की संभावना है। प्रतिभा सिंह जो अच्छी खासी कैंडिडेट हैं और सीएम पद के लिए अच्छी खासी उम्मीदवार मानी जा रही हैं, उन्होंने चुनाव से पहले ही कह दिया था कि जिसके गुट में ज्यादा एमएलए होंगे उसी के गुट का सीएम भी बनेगा। 2 बजे तक का अगर हम हिमाचल में देखें तो बीजेपी 25 सीटों पर, कांग्रेस 40 सीटों पर, आम आदमी पार्टी 0 सीटों पर आगे चल रही है और गुजरात में भाजपा 159 यानी 159, कांग्रेस 14 सीटों पर, आम आदमी पार्टी 5 सीटों पर आगे चल रही है। अभी नतीजे आने तक हमारा ये वीडियो बन चुका होगा, तब तक आप देख सकते हैं, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि नतीजे क्या हैं हिमाचल प्रदेश और गुजरात चुनाव के। गुजरात में ये तो सभी जानते थे कि बीजेपी आने वाली है, लेकिन इस तरह से आएगी ये ऐतिहासिक है, ये सभी के लिए चौंकाने वाला है। खासकर विपक्षी दलों की तो इन नतीजों को देख करके हवा खराब होनी स्वाभाविक है। आम आदमी पार्टी को लोग वोट कटवा कह रहे हैं और बीजेपी की बी टीम भी बता रहे हैं, क्योंकि निसंदेह उन्होंने कांग्रेस को ही नुकसान पहुंचाने का काम किया है। भाजपा गुजरात में पिछले 27 साल से सत्ता में है और अगले चुनाव तक भाजपा यहां सत्ता में अपने 32 साल पूरे कर चुकी होगी। इसका यह मतलब है कि बीजेपी आपातकाल के दौर के बाद लगातार सत्ता में रहने के वाम दलों, जिन्होंने कि पश्चिम बंगाल में 34 साल तक राज किया, उनकी रिकॉर्ड की तरफ आगे बढ़ रही है। इसके अलावा एसडीएफ यानी सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट के रिकॉर्ड को भी भाजपा तोड़ चुकी है, जिन्होंने कि सिक्किम में लगातार 24 साल तक राज किया था। गुजरात चुनाव के बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि असदुद्दीन ओवैसी एआईएमआईएम के जो लीडर हैं, उनकी पार्टी के एक भी नेता ने गुजरात चुनाव में सीट नहीं जीती हैं, जबकि बताया जा रहा है कि उन्होंने सेकुलर फैब्रिक को मेंटेन रखने के लिए 2 हिंदू उम्मीदवारों को भी टिकट दिया था। एक दूसरा इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है गुजरात चुनाव के बारे में और केजरीवाल जी के बारे में कि गुजरात में उन्होंने जहां जहां रोड शो किए वहां उनका एक भी कैंडिडेट नहीं जीता और उनकी जमानतें जब्त हुई हैं। गुजरात की ही एक खास सीट पर भी इस बार सबकी नजर थी। मोरबी पुल हादसा हुआ था, आपको याद होगा। इसमें कई लोगों की जान बचाने वाले भाजपा के कांतिलाल, शिवलाल, अमृतिया आगे निकल आए हैं और कांग्रेस के उम्मीदवार से काफी आगे चल रहे हैं। आपको याद होगा कि अक्टूबर माह में ठीक गुजरात चुनाव से ठीक पहले गुजरात में एक पुल हादसा हुआ था, उसमें करीब 135 लोगों की मृत्यु हो गई थी। भाजपा नेता कांतिलाल ने पुल हादसे में नदी में कूदकर लोगों की जान बचाने का काम किया था और शायद यही वजह है कि लोगों ने उन्हें अपना स्नेह दिया है। गुजरात चुनाव 2024 की फिल्म का ट्रेलर भी कहा जा रहा है। हालांकि लोकसभा चुनाव से पहले अगले साल 9 चुनाव भी होने जा रहे हैं। ऐसे में तेलंगाना जैसे राज्यों में बीजेपी अपनी दावेदारी मजबूती से रख सकती है और जिस तरह की जीत बीजेपी ने गुजरात में हासिल की है वो आगामी चुनाव में अन्य राज्य में भी मौजूद सरकारों के लिए एक संदेश हो सकता है। गुजरात चुनाव के बैकग्राउंड में अगर हम जाएंगे तो आप देखेंगे कि साल 2017 जब गुजरात का चुनावी साल था, तब पाटीदार आंदोलन को 2 साल हो चुके थे। इसका असर ये हुआ था कि भाजपा 16 सीटों के नुकसान के साथ 99 सीटों पर आकर रुक गई थी। भले ही पार्टी के लिए राहत की बात बस ये थी कि उसका वोट शेयर 2% बढ़कर 50% हो गया था। इसी वजह से इस साल 2022 के विधानसभा चुनाव पर सबकी नजर थी और ये बेहद अहम भी था। आप देखिए कि गुजरात में भाजपा की गोलबंदी कितनी मजबूत है। सितंबर 2021 में भाजपा ने गुजरात में एंटी इनकम्बेंसी जैसी किसी चीज से निपटने के लिए सीएम, डिप्टी सीएम समेत पूरा मंत्रिमंडल बदल लिया था और जो अब रुझान सामने आए हैं उससे पता चल रहा है कि यह फैसला कितना सही था। लोगों ने यह साबित कर दिया है कि उनके लिए सबसे प्रमुख मुद्दा केंद्र की राजनीति का है और अगर वहां पर मोदी हैं तो सब कुछ ठीक है। ये यकीन मोदी जी ने खुद जीता है और उसके नतीजे ही गुजरात में सामने आ भी रहे हैं। दूसरा ये भी है कि वो आज भी कांग्रेस को इस काबिल नहीं मानते हैं गुजरात के लोग कि बीजेपी से कुछ मुद्दों पर नाराजगी की वजह से वो कांग्रेस को सत्ता सौंप देंगे। राहुल गांधी सड़क पर हैं, प्रजा में प्यार बांटने वाली कहानियां कैमरा के सामने जरूर सुना रहे हैं, लेकिन गुजरात चुनाव ने साबित कर दिया है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का सीधा सीधा फायदा भाजपा को मिल रहा है। राहुल गांधी और भाजपा के बीच समानुपाती संबंध है, यानी राहुल गांधी जितना ज्यादा दिखेंगे, जितना ज्यादा बोलेंगे, भाजपा को उतनी ही अधिक बड़ी जीत मिलती जाती है। ये समानुपातिक संबंध है, डायरेक्ट रिलेशन।
यहाँ पे एक खास बात यह है कि राहुल गांधी ने गुजरात के चुनाव से पहले 2 बार यात्राएं की, रैलियां की, और गुजरात में कांग्रेस का जो हाल है वो आप देख ही रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में उन्होंने एक भी यात्रा नहीं की और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के इससे अच्छी खासी सीटें आ रही हैं। खैर, इन बातों से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि गुजरात चुनाव में आम आदमी पार्टी को क्या फायदा, क्या नुकसान हुआ है। गुजरात में एक काम जो फिलहाल हो गया है इस चुनाव में वो ये है कि आम आदमी पार्टी ने 182 में से 181 सीटों पर उम्मीदवार उतारे। इस वजह से मुकाबला थोड़ा बहुत त्रिकोणीय हो गया, लेकिन शायद त्रिकोणीय भी नहीं, क्योंकि कांग्रेस की तो फिर भी कोई बात नहीं कर रहा है। पूरे चुनाव में नहीं कर रहा था, अभी भी नहीं कर रहा है। अब आप केजरीवाल का मीडिया मैनेजमेंट बोलिए या फिर कुछ और, लेकिन वो खबरों से कभी भी गायब नहीं हुए, न चुनाव से पहले न चुनाव के बाद। हालांकि जिस लहर की बात केजरीवाल हर दिन करते हैं वो कहीं नजर भी नहीं आई। केजरीवाल आज के समय में राजनीति में हर किस्म का प्रयोग कर रहे हैं। उनके भाषण में आप सुनेंगे तो वो खुद अपने आईटी सेल की भूमिका में नजर आ रहे हैं। एक में तो ये भी कहते हुए सुने गए कि आईबी ने गुजरात में आम आदमी पार्टी की जीत का दावा कर दिया है। खबरी लेके आया हूं। केंद्र सरकार ने अपनी खुफिया एजेंसी भेजी है गुजरात में। आईबी का नाम सुना आप लोगों ने? आईबी को भेजा केंद्र सरकार ने गुजरात में। इस आदमी पर तो इन संस्थाओं को अपना नाम इस्तेमाल करने के लिए, उनको खराब करने के लिए मानहानि का दावा कर देना चाहिए पहली फुर्सत में। देखते हैं वो करता है ऐसा या नहीं। ये बात जरूर है कि गुजरात में आम आदमी पार्टी के हिस्से जितना कुछ आ रहा है वह नंबर भविष्य में शायद इनके कुछ हद तक काम आ सकता है, लेकिन भाजपा के लिए यह तब भी चिंता की बात नहीं, क्योंकि उन्होंने तो पिछले रिकॉर्ड को तोड़ करके जीत हासिल की है। फिलहाल आम आदमी पार्टी गुजरात में 4 से 5 सीटें जीतती नजर आ रही है। उसका वोट शेयर 13% के आसपास है। ये भी तय है कि आम आदमी पार्टी ने सबसे ज्यादा सेंध कांग्रेस के वोट बैंक में लगाई है। नतीजे आने तक आम आदमी पार्टी वोट शेयर यही बना रहता है तो उसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा भी मिलना तय है। हर बार की तरह इस बार भी आम आदमी पार्टी ने जोर से कम और शोर के साथ अधिक चुनाव लड़ा और चुनावी परिणाम भी हर बार की तरह पार्टी के सरकार बनाने के दावे के बिल्कुल उलट आए। पार्टी दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू सकी। भाजपा जानती थी कि आम आदमी पार्टी का कोई जनाधार नहीं है, पर शायद एक वोट भी छिटक कर आम आदमी पार्टी की ओर जाना भाजपा को मंजूर नहीं था। ऐसा क्यों? इसकी एक प्रमुख वजह यह भी हो सकती है कि आम आदमी पार्टी की गुजरात यूनिट के नेता पहले आंदोलनजीवियों के साथ देखे गए थे। साल 2002 के दंगों को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश की छवि को नुकसान पहुंचाने वाले और उन दंगों के आधार बनाकर वर्षों तक एक तरह का उद्योग और एनजीओ चलाने वाले व्यक्तियों और संस्थाओं के साथ उनके संबंधों के कारण भाजपा ने यह प्रयास किया कि इनके विरुद्ध गंभीर प्रचार करना आवश्यक है। पंजाब में सरकार बनाना आम आदमी पार्टी के लिए ही दोधारी तलवार के समान है। जब से पंजाब में पार्टी की सरकार बनी है, राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति खराब ही हुई है। हम रोज खबरों में देख भी रहे हैं। पंजाब की भांति ही गुजरात के साथ पाकिस्तान की सीमा लगी है और आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद से आंतरिक सुरक्षा की दृष्टि से जो कुछ पंजाब में हो रहा है उसका प्रभाव गुजरात के मतदाताओं पर भी पड़ा होगा। इसके साथ ही आम आदमी पार्टी द्वारा शासित राज्यों में भ्रष्टाचार के मामलों की संख्या बढ़ी है। ये ऐसे कारण रहे जिन्होंने भाजपा को एक गंभीर चुनाव प्रचार के लिए प्रेरित किया। आप देख रहे होंगे कि दिल्ली में वो जो हैंडसम सिसोदिया हैं, लिकर के जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, शराब माफिया वाले, सत्येंद्र जैन की मालिश के वीडियो सामने आते रहे चुनाव के बीच में। ये सब हमारे सामने था और मतदाताओं को इन्होंने जरूर प्रभावित किया होगा। अब ये भी देख लेते हैं कि राज्यसभा में बहुमत पर क्या इसका प्रभाव पड़ता है। राज्यसभा में 11 सीटों पर गुजरात का प्रतिनिधित्व है, जिनमें से वर्तमान में 8 सीटें भाजपा और 3 सीटें कांग्रेस के पास हैं। अब इस प्रचंड जीत के बाद राज्यसभा में भाजपा का आंकड़ा फिर से शतक की ओर बढ़ेगा, जो अभी 92 पर है, 92 पर। साथ ही भाजपा अपने सहयोगी दलों के गठबंधन के साथ बहुमत के आंकड़े के और करीब होगा। हाल ही के वर्षों में राज्यसभा में बिल पारित करने के दौरान विपक्षी दलों के हंगामे में वृद्धि हुई है। बहुमत के करीब आने से भाजपा को इस चुनौती से निपटने में आसानी हो सकती है। चलते चलते थोड़ी सी बात आंकड़ों पर कर लेते हैं। अभी तक के रुझान तो यही बता रहे हैं कि गुजरात में भाजपा 150 सीटों को पार कर रही है। यह राज्य में अब तक किसी भी दल को मिली सबसे ज्यादा सीटों का रिकॉर्ड है। यानी 1985 में माधव सिंह सोलंकी के समय कांग्रेस को मिली सबसे ज्यादा 149 सीटों का रिकॉर्ड टूट रहा है, 149 सीटों का रिकॉर्ड। तब कांग्रेस को 55.5% वोट मिले थे। गुजरात में इस बार भाजपा का वोट शेयर 53% से ज्यादा होने जा रहा है, 53% को क्रॉस करने जा रहा है। इसका मतलब ये भी है कि अगर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के वोट शेयर को मिला भी लें तब भी ये उससे कहीं ज्यादा है। यानी भाजपा ने अपने वजूद में आने के बाद गुजरात में 42 साल के दौरान सबसे ज्यादा वोट हासिल करने का रिकॉर्ड बना लिया है। गुजरात में कांग्रेस को 32 साल में सबसे कम वोट भी मिले हैं।
1990 में जब भाजपा राम मंदिर आंदोलन चला रही थी, तब गुजरात में हुए चुनाव में कांग्रेस को 31% वोट मिले थे। इस बार उसे 1990 से भी कम यानी करीब 26% वोट मिल रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस को 50 से ज्यादा सीटों का नुकसान हुआ है। तो ये तो थी गुजरात और हिमाचल प्रदेश को लेकर के कुछ आंकड़ों की बात। अब सबसे महत्वपूर्ण बात जाते जाते ये कि कांग्रेस में अगर राहुल गांधी के बाद कांग्रेस का सबसे बड़ा कोई दुश्मन है तो वो है राहुल गांधी और कांग्रेस के समर्थक। गुजरात और हिमाचल चुनाव के बाद आप सोशल मीडिया पे देख सकते हैं कि कांग्रेस के समर्थक गुजरात के वोटर्स को ही गाली दे रहे हैं। एक तरफ इनके निष्पक्ष मीडियाकार हैं जो वोटर्स को व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले अनपढ़ गंवार बोलते हैं या ऐसा कहते हैं कि इन्हें लोकतंत्र की समझ ही नहीं है। दूसरी तरफ कांग्रेस के ऐसे समर्थक हैं जो उसी लोकतंत्र के लोगों को, उसी लोकतंत्र के लोक को गाली देता है जब उनके मन मुताबिक फैसला नहीं आता है, निष्कर्ष नहीं आता है चुनाव का। हाँ, सोशल मीडिया थ्रेड्स भरे हुए हैं, आप जाकर के उनको देख सकते हैं। कुछ आप हमारी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि किस तरह से कांग्रेस अंतर आत्मचिंतन जिसको कहते हैं सेल्फ असेसमेंट से कितनी दूर है, और जब आत्मचिंतन से आदमी दूर हो जाता है तो उसे हैरान होना पड़ता है। खैर, कांग्रेस के लिए अब हारना कोई हैरानी की बात रह नहीं गई है, उसके लिए आदत की बात हो गई है। लेकिन उसके समर्थकों को भी ये सोचना होगा कि ये किसे अनपढ़ बोल रही होती है, किसे बीमार बोल रही होती है, किसे कूड़ा कह रही होती है। ये वही लोग हैं जिनके जरिए राहुल गांधी जो सड़कों पे आजकल सिर्फ तलवे घिस रहे हैं अपने, भारत जोड़ो यात्रा तो इसी काम आ रही है। ये वही लोग हैं जिनके जरिए ये सत्ता में वापस लौटने की कामना करते हैं या ख्वाब देख रहे हैं। आपको हमारा एक चुनाव विश्लेषण कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना है, और घंटी का आइकन तो ज़रूर दबाएं। देखते रहिए द पैम्फलेट। धन्यवाद।